चलिए टीम जीवन कला, आपसे निवेदन है कि अपने टीम के साथ मैदान के अंदर जाए। टीम जीवन कला। और चलिए मेगा फाइनल चालू होने वाला है। मैं निमंत्रित करूंगा माइक्रोफोन पर एससीएल की बुलंद आवाज प्रशांत पुजारी और प्रवीण जी अर्जुन सर को। चलिए तुलसी भाई, अभी भी कमेंट्री बॉक्स की लाइट चालू नहीं हुई है। तुलसी भाई, जगदीश भाई, अगर आपके पास नंबर है तो कॉल कीजिए। अभी तक कमेंट्री बॉक्स की लाइट देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या सुंदर ऐसा दृश्य दिख रहा है मैदान का। हमारे इस 48 के कैमरे से मैदान के चारों तरफ क्या सुंदर नजारा में स्क्रीन के ऊपर नजर आता हुआ। दो ऑफिशियल अंपायर मैदान के अंदर है और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की तरह नजर आता हुआ ये संपूर्ण मैदान, जिसकी संकल्पना हमारे कमिटी मेंबर्स ने की थी। चलिए जीवन कला टीम, जीतू और मुन्ना ऑडियो ऑफ करो, ऑडियो।
तो धन्यवाद आकाश, और चलते हैं आप सभी को लेकर फिर एक बार मेगा फाइनल अंतिम मुकाबला इस एचसीएल सीजन 7 का मुंबई डिवीजन का ये अंतिम मुकाबला यहां पर चलता हुआ। पहली 2 गेंदें वाइड रही, 2 रन अतिरिक्त स्वरूप में स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए गेंदबाज फिर एक बार तैयार। यहां पर आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, यहां पर रिस्क, लेकिन डेंजर एंड की तरफ थे बल्लेबाज, और यहां पर पहुंच चुके अपने पॉपिंग क्रीज में, और इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल पहुंच चुका है 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। प्रशांत, तो निश्चित तौर से फाइनल का मेगा अंतिम मुकाबला मैदान के अंदर। हर नदी जहां समा जाए उसे समंदर कहते हैं, हर नदी जहां समा जाए उसे समंदर कहते हैं, हर शीश जहां झुक जाए उसे मंदिर कहते हैं। जन्म की कर्मभूमि जंग तो कई सारे हैं, जन्म की कर्मभूमि जंग तो कई सारे हैं, हर जंग जो जीत जाए उसे सिकंदर कहते हैं। तो इस मैच का सिकंदर कौन रहेगा, इस मैच को कौन जीतेगा, यह आने वाला पल कुछ ही पल में आपने को बताएगा। इस बार अच्छी गेंद, देखिए प्रशांत यहां पर धीरे धीरे अब बैक ऑन ट्रैक गेंदबाजी करते हुए, हालांकि शुरुआत 2 वाइड गेंदों के साथ में की थी, वेरिएशन विविधता अपनी गेंदबाजी में लाने का प्रयास कर रहे थे गेंदबाज राहुल, लेकिन राहुल ने बहुत जल्द पढ़ लिया कि इस विकेट के ऊपर यदि सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की जाए तो ये विकेट गेंदबाजों को भी काफी कुछ प्रदान करते हुए इस प्रतियोगिता में हमने देखा है। देखिए प्रवीण सर, महामुकाबला चालू हो चुका है और टीम गोरेगांव यानी कि कैमियो एंड कंपनी की तरफ से जो भी जीते, फाइनल के मैच कोई भी जीते, क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, उस टीम के लिए 31 रुपए का इनाम यहाँ पे आ चुका है। 3100 3100 और 2100 रुपए रमेश परमार की तरफ से अशोक के लिए 2100 रुपए का इनाम आया है 50 के लिए। हल्की सी ओवर पिच गेंद, ड्राइव कर दिया है, काफी खूबसूरत नजाकत के साथ यहाँ पे क्रैकिंग कवर ड्राइव देखने को मिला, 4 रनों के लिए आता हुआ चौका, खूबसूरत। अशोक के बल्ले से आता हुआ ये खूबसूरत चौका। फिर एक मरतबा हल्की सी ओवर पिच गेंद, लॉफ जरूर किया है लेकिन जाएगी कहां गेंद, सीधा दर्शकों में, ये आता हुआ दंदन आता हुआ बिग हिट सिक्सर। देखिए प्रशांत, अब यहाँ पर मानो मन बना लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने, और खास करके जो स्ट्राइकिंग एंड पर है बल्लेबाज, अब यहाँ से अशोक आक्रामक होते हुए एयर स्ट्राइक किया है लगातार 2 गेंदों के ऊपर, 2 बेहतरीन स्ट्रोक। रनों की अगर बात करें तो पहले ओवर की यहाँ पर समाप्ति होती हुई, और रन स्कोर कार्ड के ऊपर 14। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड की यदि बात करेंगे तो 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ चुके हैं। एक काफी अच्छी शुरुआत टीम आईजी स्टार ठाणे की यदि बात करेंगे तो काफी अरसे के बाद फाइनल में आई है, 7वां सीजन है, क्या बेमिसाल है। और टीम जीवन कला की यदि बात करेंगे तो अपने गांव के नाम के लिए खेलते हैं, और विशेष गर्व की बात है भारत के जो रेल मंत्री है इसी गांव से बिलोंग करते हैं। क्या बात है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों ही बल्लेबाजों ने यहाँ पर शुरुआत दमदार दिलाई है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि दमदार शुरुआत वाली करने वाली टीमें उसमें सातत्य रखने में कहीं पर नाकामयाब होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपेक्षा करेंगे आईजी स्टार ठाणे जिस तरह का सफर रहा है इस संपूर्ण प्रतियोगिता में, शुरुआत दमदार दिलाई है और उसमें कंसिस्टेंसी रखना ये एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग यहाँ पर जरूर होगा, क्योंकि इस वक्त आपका मुकाबला हो रहा है प्रतियोगिता में मेगा फाइनल का, और सामने है टीम जीवन कला। निश्चित तौर से गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए एक टीम के कप्तान सखाराम आए। सखाराम के लिए मैं तो यही कहना चाहूंगा, वन साइड हीरो, पूरी प्रतियोगिता में वन साइड हीरो की भूमिका इन्होंने दर्शाई है। बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी, पनवेल के खिलाफ जिस प्रकार से बल्लेबाजी उन्होंने की थी, कप्तानी भूमिका क्या होती है ना, वो उन्होंने दर्शाया है। कैप्टन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, इतना ही कहा जाएगा। इस बार देखिए सामने की तरफ खेला है गेंद, वन बाउंस, सीमा रेखा को चिरती हुई एक और दंदनाता हुआ छक्का।
गेंद सीधे बल्ले के साथ खेल दिया इस बार गेंद को सीधा कॉम्बॉक्स की तरफ। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में से आता हुआ यह करारा प्रहार बाउंड्री लाइन के बाहर। काफी खूबसूरत नजाकत के साथ स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए पुस्तकी फटका कह सकते हैं दोस्तों, कॉपी ऑफ बुक स्टाइल में। राउंड द विकेट, हल्की सी ओवर पिच गेंद, पॉइंट का कवर क्षेत्र करने का इरादा जरूर था, थोड़ा सा फ्लाइंग स्ट्रोक हमें देखने मिला। काफी तेजी के साथ दो खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़े, लेकिन तेजी के साथ 2 रन बटोरे गए। देखिए बल्लेबाज मनोज और बल्लेबाज अशोक, इनकी यदि बात करेंगे तो टीम थाना के लिए काफी बड़ा योगदान इनका रहा है। जो सेमीफाइनल की मैच हुई थी ना प्रवीण सर, उसमें अशोक पहली गेंद पे आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो टीम ने क्या बेहतरीन अंदाज के साथ मैच को जीता था। यकीनन यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों ही दो महत्वपूर्ण कड़ियां रहेगी। किसी भी टीम की सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी उस टीम के लिए सबसे अहम होती है। पिछले मुकाबले में जरूर नाकामयाब रहे थे, लेकिन इस मेगा फाइनल में अपने बल्लेबाजी का दमखम धीरे धीरे यहाँ पर दिखाते हुए इस बार आड़े बल्ले से खेला। गेंद में ऊंचाई ज्यादा, लंबाई उतनी ही, गेंद सीमा रेखा के बाहर आता हुआ एक और बेहतरीन एचसीएल। रिलीज पे लेके जाना है। देखिए प्रवीण सर, हल्की सी ओवर पिच गेंद और मनोज ने सीधा भेजा इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। देखिए ये अंदाज निराला है, इनका काम निराला है और ये खिलाड़ी निराला है। मैदान के अंदर अगर देखा जाए ना, मनोज की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी करण अंबाले से मिलती जुलती है और कई लोगों का ऐसा कहना है कि करण अंबाला इनको कॉपी कर दे। और निश्चित तौर से ये जो स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं ना, ये पावरफुल स्ट्रोक है और इनके ऊपर यदि बल्ले का और गेंद का संपर्क होता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ बड़ी मोहर लगती है। और फाइनल के मैच में एज अ ओपनर भूमिका क्या होती है ना, ये दोनों बल्लेबाजों ने दिखाया है। यकीनन मनोज के बल्लेबाजी को कौन नहीं जानता। इस संपूर्ण प्रतियोगिता में जब भी उनकी जरूरत पड़ी है टीम को, उन्होंने अपना बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। हालांकि 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। पारी का दूसरा ओवर यहाँ पर चलता हुआ, गेंदबाज थोड़े से चोटिल हुए, थोड़ा सा समय हमें यहाँ पर मिलता हुआ। एक कारवा इस सीजन 7 का शुरू हुआ था। आज तीसरा दिन मुंबई डिवीजन का एचसीएल सीजन 7 का ये मेगा फाइनल का मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ, जिसकी चर्चाएं लगातार हो रही है ना इस आयोजन की। मैं हैट्स ऑफ करूंगा जब हम इस प्रतियोगिता में पहले दिन आए ना प्रशांत, तो ये सारा इंतजाम, ये तामझाम देखकर हम भी हक्का बक्का रह गए। हमारे क्रिकेटिंग करियर में हमारे कई सारी प्रतियोगिता में जाने का मौका मिला, कई सारी प्रतियोगिता में कमेंट्री करने का मौका मिला, लेकिन यहाँ आने के बाद जो तामझाम हमने देखा ना, हैट्स ऑफ टू ऑल, हैट्स ऑफ ऑल टू द आवर ऑर्गेनाइजर्स। मेहनत रंग लाई है। अगली गेंद राइट राउंड द विकेट। इस बार अगर देखा जाए तो जड़ में डालने का प्रयास कलाई के साथ मोड़ दिया मिड विकेट के क्षेत्र में। खिलाड़ी दूर से इस बार गेंद को कवर करेंगे। पाले में नहीं थी गेंद, लेकिन तेजी के साथ डबल्स में कन्वर्ट करते हुए। देखिए प्रवीण सर, ये एक बेसिक मूल मंत्र है क्रिकेट का। आप कितने बड़े स्ट्रोक्स लगाते हो ना, उससे कई अधिक गुना महत्व होता है कि आप स्कोर कार्ड के ऊपर कितनी गति के साथ रनों को सिंगल डबल के साथ खेलते हो। ये बेसिक मूल मंत्र है। आज का अगर क्रिकेट देखा जाए ना, हर एक को एक ही पैशन है, हर एक को एक ही पागलपन चढ़ा हुआ है, हर एक के पास एक ही भूत चढ़ा हुआ है। मैं जाऊंगा, मैं छक्का ठोकूंगा, लेकिन टीम की जरूरत को सोचिए। इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया है, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं, ठीक अपने खेमे में इस गेंद को फेंका और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर। एक और बड़ा स्ट्रोक। कि कप्तान के छोटे बंधु मैदान के अंदर है और भाई के दिल में क्या चल रहा है ये खिलाड़ी बता रहा है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यकीनन यहाँ पर ये जो डायलॉग है ना, इस खिलाड़ी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि जब तक मैदान के अंदर है ना, तब तक सामने वाले के दिल में एक धड़धड़ सी बनी रहती है कि कब ये बल्लेबाज क्या कर देना, इसका कोई भरोसा नहीं। अच्छी गेंदों के ऊपर बड़े स्ट्रोक लगाना भली भांति जानते हैं मनोज। 35 रन, 2 ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त होता हुआ। स्कोर कार्ड की यदि बात करेंगे तो माफ कीजिए 36 रन। लास्ट गेंद के ऊपर एक सिंगल जरूर बटोरा गया है और 18.00 की औसत के साथ
यहाँ पे 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ चुके हैं। प्रवीण सर देख सकते हैं अब 2 डिजिटल स्कोरर चल रहे हैं यहाँ पे, यानी कि एक छोटी गलती की भी गुंजाइश हमें मंजूर नहीं है। इतना बड़ा तामझाम, इतना बड़ा आयोजन और एक छोटी गलती सपनों को चूर चूर कर दे सकती है। इसके लिए टेक्निकली हमें स्ट्रांग रहना है और ये 2 हमारे स्कोरर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। यकीनन प्रशांत, एक सपना संजय हुए 16 टीमें इस प्रतियोगिता में शिरकत हुई थी, लेकिन आज स्वप्न पूर्ति किसी एक टीम की होगी। किसी एक टीम को नवाजा जाएगा एचसीएल सीजन 7 का चैंपियन का खिताब देकर। कौन होगी वो टीम, इससे के लिए चलती हुई मैदान के ऊपर ये जद्दोजहद 2 टीमों की। निश्चित तौर से प्रवीण सर अगर देखा जाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी कई सारे दर्शक वर्ग इस प्रतियोगिता का आनंद ले रहे हैं। 6 दिन चलने वाली ये टूर्नामेंट और इस 6 दिन की चलने वाली टूर्नामेंट में जो टेलीकास्टिंग का काम किया ना, यूट्यूब टेलीकास्टिंग, यानी कि हमारे अरविंद चौधरी जो टीम के प्रमुख कप्तान है यूट्यूब टेलीकास्टिंग के, और उनके अंडर अगर देखा जाए तो, और इसी के साथ लाउड अपील का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा था। बात चल रही थी प्रवीण सर अरविंद चौधरी और उनके पूरे टीम की, काफी अच्छा तामझाम उन्होंने संभाला है। उसके बाद अगर देखा जाए तो प्रमुख अरविंद जी चौधरी साहब, उसके बाद मुन्ना जायसवाल मेन ऑपरेटर, टेक्निकल ऑपरेटर, उसके बाद रोशन फराड, संस्कार फराड, आतिश कालोके, जीतू चौधरी, अभिषेक गुप्ता, सूरज फराड और सौरभ त्रिपाठी, इन सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। पहली गेंद से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो काफी अच्छे तरीके से टेक्निकल डिपार्टमेंट इस पूरे टीम ने संभाला है। यकीनन आप स्क्रीन के ऊपर ये जो प्रक्षेपण देख रहे हैं ना, इसके पर्दे के पीछे के अगर कलाकार जो है जिनका नामों का हमने जिक्र किया, लेकिन फिर एक बार चलते हैं मैदान की ओर। यहाँ पर देखा फाइन का क्षेत्र खाली है, धीमी गति के गेंदे यहाँ पर करते हुए इस बार देखिए लेग ब्रेक देखने मिला। पिच होने के बाद जिस तरह से गेंद ने घुमाव लिया ना, अब थोड़ी सी हलचल हर गेंदबाज के मन में भी बचती हुई कि इतना टर्न अगर यहाँ पर मिल रहा है तो आने वाले समय में गेंदबाजों के लिए काफी मदद इस विकेट से जरूर होगी। इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, गेंद कहीं नहीं गई, गई सिर्फ विकेट कीपर के हाथों में और विकेट नंबर 1, पहला विकेट मैदान से बाहर आता हुआ। वन के पायदान पे पहली विकेट चटकाई गई है, लेकिन मनोज ने अपनी टीम के लिए एक फ्लाइंग स्टार्ट करके दी है, एक अच्छी शुरुआत करके दी है। ऐसा कहते हैं वन गुड स्टार्ट इज अ हाफ डन। यदि आप किसी बड़े मंजर का सफर तय कर रहे हो तो एक अच्छी शुरुआत आपके जीत का सफर आधा तय कर देती है। यकीनन प्रशांत, आपके बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। वेल बिगिन इज अ हाफ डन कहा जाता है और यहाँ पर पहले विकेट का पतन होता हुआ 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार यस, निश्चित तौर से प्रवीण सर खराब गेंद यहाँ पे डिलीवर करते हुए 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ चुके हैं। 7 ओवर का यह मैच रहेगा। इस ओवर की यदि बात करेंगे तो अब तक 4 गेंदे हो चुके हैं। प्रवीण चौधरी फिर एक मर्तबा राइट ओवर द विकेट, पटके हुए गेंद फाइन की तरफ टारगेट करना जरूर चाहते थे। देखिए ये गेंदबाज जब गेंदबाजी के लिए आ रहा है ना प्रवीण सर, छोटे कदमों के साथ आ रहा है, दूर वाले छोर से गेंदबाजी नहीं कर रहे, छोटे कदमों के साथ आ रहे, और जब गेंद डिलीवर कर रहे हैं ना तब उनकी रिस्ट पोजीशन देखिए, कब लेग ब्रेक करेंगे, कब ऑफ ब्रेक करेंगे, ये बल्लेबाजों को समझना मुमकिन नहीं है, और जिसके चलते आप देख सकते हैं मनेज जैसी बड़ी विकेट मिली। यकीनन यहाँ पर इनकी ग्रिप आपको दर्शाते हुए कि कभी ये लेग ब्रेक प्रति की गेंदें करते हैं, कभी ऑफ ब्रेक प्रति की गेंदें करते हैं। लगातार बल्लेबाज को गेस करने का यहाँ पर मौका नहीं देते। और जिस तरह से पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में अजंता मेंडिस आए थे ना, उन्होंने कुछ इसी तरह से बल्लेबाजों के दिल में एक खौफ सा बना लिया था। सुनील नारायण हो चाहे अजंता मेंडिस हो, लेकिन एक बार इन गेंदबाजों का ग्रिप अगर समझ में आ गया ना आपके, तो बल्लेबाज भी बड़े स्ट्रोक्स लगाने में कामयाब यहाँ पर जरूर हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर करना होगा इंतजार, क्योंकि ओवर नंबर तीसरे की हुई यहाँ पर समाप्ति। 3 ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ और स्कोर कार्ड के ऊपर रन बनते हुए 43 रन, 1 विकेट के नुकसान। टीम नवसारी यहाँ पे आ चुके हैं।
तो इनका भी हम तहे दिल से यहाँ पे वेलकम करते, सुस्वागतम करते। एसीएल सीजन 7 क्रिकेट का महाकुंभ मेला 2025 का कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रवीण सर इस साल अगर देखा जाए तो एक नई नींव रखी गई है, यानी कि ऊपर की क्रिकेट श्रृंखला सिर्फ समाज के माध्यम से। अब तक अगर देखा जाए तो पूरे महाराष्ट्र वर्ग में, पूरे भारत वर्ग में मुंबई डिवीजन में होने वाली ये टूर्नामेंट, इसकी चर्चा होती थी। सभी खिलाड़ियों ने एक मंशा दर्शाई कि इतनी बड़ी आप टूर्नामेंट करते हो तो एक पल हमें भी गुजारने दो आपके साथ, और जिसके चलते इन हसीन वादियों में मौका दिया गया है। डे नाइट चलने वाली क्रिकेट की श्रृंखला, और अगर देखा जाए तो कल से सही मायने में महाकुंभ हमें देखने मिलेगा। पूरे भारतवर्ष के काने कोने से इस बार बड़ी बड़ी टीमें हासिल हुई है इस प्रतियोगिता में। तो चलते हैं फिर एक बार मैदान के, और यहाँ पर देखिए किया है कड़ा प्रहार, खिलाड़ी ने परजोर कोशिश की, शायद सकाराम थे वहां पर, क्या बढ़िया प्रयास रहा, लेकिन गेंद वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, अंपायर का इशारा, 4 रनों। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, अंपायर का इशारा, यहां पर आता हुआ एक और एक्स्ट्रा रन, एक और अतिरिक्त रन स्कोर कार्ड के ऊपर अंकित होता हुआ। टीम का टोटल प्रशांत पहुंच चुका है 48 रन। निश्चित तौर से भोजन के काउंटर यहाँ पे शुरुआत हो चुके हैं, और जगदीश भाई ने हमें जिस तरह से बताया कि हमारे राजस्थानियों की फेवरेट डिश यानी कि हल्दी की सब्जी बनी हुई है, तो कृपया कर से आपसे विनती रहेगी कि जल्द से जल्द जाइए। भोजन के काउंटर शुरू हो चुके हैं, और कल हमने जिस तरह से बताया कि 8:30 के पहले काउंटर बंद हो जाएंगे। चलिए खाना खा के लेना है, सभी से विनती रहेगी। बैट का बाहरी किनारा चुमकर बैक टू द कीपर अगेन जाती हुई, जहां पे अगर देखा जाए तो अंपायर का इशारा, इट्स अ नो बॉल, ओवर वेस्ट हाइट। प्रवीण सर जिसके चलते यहां पे दंडित किया गया। 1+1 2 रन इस स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए, और इसी के साथ अर्धशतक पूरा होता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम का 50 का आंकड़ा चूम लिया है। ओवर की यदि बात करेंगे तो चौथा ओवर प्रगति पथ पे प्रवीण सर, और 50 का आंकड़ा चूम लिया इस टीम ने। राहुल फिर एक मर्तबा पटकी हुए गेंद इस बार खेल दिया है कवर के क्षेत्र में, इनसाइड आउट का कलात्मक स्ट्रोक इस बार हमें देखने मिला। एक रन काफी तेजी के साथ बटोरा गया, दूसरे की कोशिश नहीं करना चाहिए। देखिए बल्लेबाज मैदान के अंदर अशोक शांत है थोड़े। दूसरी ओवर की यदि बात करें तो प्रवीण चौधरी नाम का विकल्प इस्तेमाल किया गया। इस प्रवीण ने पूरी तरह से स्पीड ब्रेकर की भूमिका दर्शाई। जो ट्रेन काफी तेजी के साथ ट्रैक पे दौड़ रही थी उसके सामने रेड सिग्नल साबित हुए प्रवीण चौधरी, और स्कोर कार्ड के ऊपर अगर देखा जाए तो एक ब्रेक लगा है। यकीनन 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास था, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा। खुशकिस्मत रहे कि ये गेंद विकेटों से जाकर नहीं टकराई। ये दुआएं रंग लाई है, क्योंकि अब दुआएं चलती हुई कि आकाश आखिरी गेंद तक मैदान के ऊपर डटे रहे ना, तो टीम को 100 का आंकड़ा भी छू अशोक का यहाँ पर 100 का आंकड़ा भी छूते हुए हम देख सकते हैं। इस बार बड़ा स्ट्रोक, लेकिन इस स्ट्रोक में वो ताकत नहीं, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए, और लीजिए आ गई बड़ी मछली जाल में, क्योंकि बल्लेबाज एक और यहां पर खोया टीम आईजी स्टार ठाणे टीम ने। लॉफ्टेड ड्राइव, एक रन पूरा किया, दूसरी की कोशिश काफी तेजी के साथ। वाह क्या रनिंग बिटवीन है, खूबसूरत खूबसूरत। ये क्रिकेट की विशेषताएं हैं।
निश्चित तौर से यदि ये कला आपके पास है तो मोस्ट वेलकम रहेगा आपका क्रिकेट में, और प्रवीण की हौसला अफजाई करनी होगी। यकीनन अब एक एक रन का महत्व जानते हैं और यहाँ पर रिस्क उठाया और जानते थे कि शायद ये ओवर की आखिरी गेंद है और आखिरी गेंद के ऊपर यदि स्ट्राइक चाहिए तो 2 रन भी आए और साथ ही साथ स्ट्राइक भी मिले। प्रवीण, जिनको ऑल इंडिया ओपन में कल से हम महाकुंभ में देखेंगे अपने घरेलू टीम से यानी उत्तराखंड से खेलते हुए, यही खिलाड़ी हमें देखने मिलेगा। और इस मैदान के ऊपर सबसे पहले आने वाली जो ऑल इंडिया ओपन से जो टीम थी ना, वो उत्तराखंड की टीम थी। उसके पश्चात चेन्नई की टीम यहाँ पर आई, दोपहर के सत्र में एमपी की टीम यहाँ पर हमें देखने मिली, और उसके पश्चात अगर देखा जाए तो इस वक्त नवसारी गुजरात की टीम का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। सभी टीमों का तहे दिल से हम स्वागत करना चाहेंगे। ले चलते मैदान की तरफ, 4 ओवर का यहाँ पे खेल समाप्त होता हुआ 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ चुके हैं। और यहाँ से अगर देखा जाए तो प्रवीण सर 3 ओवर का खेल आना बाकी है, और मंशा यही रहेगी मन में कि आने वाली 3 ओवर्स में 40 प्लस करने की मंशा। लेकिन वो 40 प्लस का आंकड़ा चुमा जाएगा क्या? प्रवीण स्ट्राइक के ऊपर है, गेंदबाजी की कमान संभालते हुए गेंदबाज दीपेश दूर वाले छोर से, काफी लंबा इनका रनअप है प्रवीण सर, 20 से 25 कदमों की दौड़ लगाते हुए तेज तर्रार गेंदबाज। हल्की सी ओवर पिच गेंद लॉफ्ट किया है खिलाड़ी, गेंद के नीचे और विकेट का पतन। बल्लेबाज जिक्र किया था कि शुरुआत हमेशा आप कई मुकाबले में देखते हैं, और खास करके जो अहम मुकाबले होते हैं ना, उन अहम मुकाबलों में कई टीमें फ्लाइंग स्टार्ट जरूर अपनी टीम को मिलती है, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी रखने में नाकामयाब होती है। शुरुआत दमदार की थी, लेकिन बीच में 3 विकेटें खोई, 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पिछले मैच के हीरो इस वक्त मैदान के अंदर दाखिल होते हुए वोराराम, और देखिए ये जाने जाते हैं वेल फिनिशर, लेकिन यहाँ पर टारगेट सेट करना है। रनों की अगर बात करें तो आते ही सिंगल के साथ पहली गेंद को मिडिल ऑफ द बैट किया। और हम हमेशा कहते हैं टेनिस क्रिकेट हो, चाहे लेदर क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, चाहे T20 क्रिकेट हो, जब भी आप मैदान के ऊपर आए, पहली गेंद यदि आप मिडिल ऑफ द बैट करते हो ना, तो आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो अलग ऊंचाई पर यहाँ पर दिखता है। 54 रन। दीपेश की सराहना करनी होगी इस बार। आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, और यहां से एक और विकेट खोया, विकेट नंबर 4 मैदान से। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, अंपायर ने लाइन को जांचा, परखा, समय दिया, और उसके बाद दोनों बाएं फैलाते हुए इस गेंद को वाइड करार किया। प्रवीण सर अगर देखा जाए ना, पहले 2 ओवर के समाप्ति के बाद मोमेंटम जो था वो टीम आईजी ठाणे इनके पक्ष में था, लेकिन जैसे गेंदबाज प्रवीण चौधरी का विकल्प लाया गया ना, उसके बाद अगर देखा जाए तो नजर लग गई है इस टीम को। और उसके बाद अगर देखा जाए ना, प्रयास कर रहे उभारी लेने की, ऊपर मुंह निकाल रहे, लेकिन दबोच लिया, पूरी तरह से दबोच लिया। राइट ओवर 2 विकेट। अगली गेंद ऑफ स्टिक के काफी दूर से जाने वाली गेंद, अंपायर का इशारा इस बार वाइड बॉल का आता हुआ,
देखिए दीपेश की गेंदबाजी की यही महत्वाकांक्षा रही है कि ऑफ स्टिक के बाहर हर मर्तबा अटैक करते हैं। इनकी लाइन और लेंथ जो है ना प्रवीण सर ऑफ टू ऑफ चल रही है, जिसके चलते इनके ऊपर अटैक करना उतना आसान नहीं होगा। यकीनन दीपेश की अगर बात करें तो इनके पास गति है और गति के साथ बीट करना चाहते हैं, लेकिन इस ओवर में, इस खास करके इस ओवर में दीपेश की मंशा रही है कि ज्यादा से ज्यादा गेंदें डॉट किस तरह से की जाए, यानी विकेट लेने की कोई मंशा नहीं है। चौथे, पांचवें और छठे स्टंप के ऊपर गेंदबाजी। इस बार इनसाइड आउट का स्ट्रोक खेला है, हालांकि डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। जब तक खिलाड़ी आए गेंद को उठाए, यहां पर रिस्क लिया और जहां पर रिस्क है वहां पर रिवॉर्ड है। सिंगल को कन्वर्ट किया डबल में। इन 2 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल 58 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर यदि नजरें घुमाएंगे ना प्रवीण सर, तो वोरा राम जी है, पिछले मैच के बाहुबली, जिन्होंने अपनी टीम के लिए सबसे बड़ी जीत हासिल की। सपना देखा था फाइनल में जाने का, वो सपना सत्य में करने का काम वोरा राम जी ने किया था। और निश्चित तौर से जितने ज्यादा गेंदे वो खेलेंगे उतना बड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर दिखेगा। यकीनन ओवर नंबर 5वां यहां पर चलता हुआ, फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, इनफील्ड को क्लियर करते हुए स्वीपर कवर के खिलाड़ी को इन एक्शन हम देख सकते हैं। लगातार कोशिशें हो रही। इस बार अंपायर की उंगली आसमान की तरफ, बल्लेबाज को लौटना होगा पैवेलियन की राह। लगातार रिस्क उठाया था दूसरी गेंद के ऊपर, लेकिन इस बार सफल नहीं रहे। पॉपिंग क्रीज के बाहर और बल्लेबाज के पारी का अंत। यहाँ पे अगर देखा जाए ना, खेमे में पूरी तरह से सन्नाटा बना हुआ है। जो 2 ओवर में हर्ष और उल्लास चल रहा था ना, जो हल्ला गुल्ला चल रहा था ना, वो खेमा अभी पूरा तरीके से शांत हुआ है। और टीम जीवन कला की यदि बात करेंगे, पहले 2 ओवर में उनके चेहरे नीचे गिर गए थे, लेकिन अभी अगर देखा जाए ना, पूरी तरह से हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ पे आनंद सेलिब्रेट करते हुए। यही तो क्रिकेट की मजा है दोस्तों, कभी इधर तो कभी उधर, कभी उनका तो कभी हमारा। ये क्रिकेट नहीं किसी का, यही हमें देखने मिल रहा है। लेकिन एक बात है, अभी भी वोराराम मैदान के अंदर है और जब तक ये खिलाड़ी मैदान के अंदर है ना, मैं कहूंगा उम्मीद की आखिरी किरण इस टीम की, क्योंकि ये ऐसा बल्लेबाज है कि जो यहां से अपनी टीम को 100 का आंकड़ा भी स्कोर कार्ड के ऊपर लेकर जा सकता है। आखिरी गेंद इस ओवर की, हल्की सी ओवर पिच गेंद, लॉब जरूर किया है, बैक टू द बॉलर ड्राइव। खिलाड़ी गेंद के नीचे, टीम के कप्तान खुद सकाराम कैच को लपला और इसी के साथ बड़ी विकेट और एक बल्लेबाज बैक टू द डगआउट। देखा जाए तो 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ और 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर की यदि बात करेंगे तो 59 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ चुके हैं। 12 गेंदों का खेल आना बाकी। वोराराम मैदान के अंदर अभी भी शेष 6 विकेट के नुकसान के ऊपर 59 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बने। 12 में से जितनी ज्यादा गेंदें वोराराम खेलेंगे उतने ज्यादा रन स्कोर कार्ड के ऊपर बटोरे जाएंगे। देखिए 12 गेंदों में आपको 4 से 5 बड़े स्ट्रोक खेलना अनिवार्य है। यदि 80 प्लस जाती है ना ये टीम, यहां से बन सकते हैं 80 प्लस। यदि 80 प्लस बनते हैं तो एक फाइटिंग स्कोर निश्चित तौर से ठाणे टीम खड़ी करेगी। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्कोर कार्ड के ऊपर एक नजर रखेंगे। यहाँ पर 41 रनों की साझेदारी हुई थी पहले विकेट के लिए। 41 रनों पर पहला विकेट गिरा था और आते आते 59 रनों पर कुल 6 विकेटें खोई है। दूसरा विकेट गिरा था 51, तीसरा 53, चौथा 54। पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे एज अ बॉलर, तो गेंदबाजों का अब बोलबाला यहां पर चलता हुआ, लेकिन इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। स्ट्राइकिंग एंड पर है
जिस खिलाड़ी का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं ना, अब सभी की निगाह उस खिलाड़ी के ऊपर यानी स्ट्राइकिंग एंड पर है, बल्लेबाज वोराराम। दो बड़े खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ, एक तरफ ओराराम, दूसरी तरफ टीम के सर सेनापति यानी कि सकाराम। राइट आर्म ओवर द विकेट, दूर वाले छोर से काफी लंबी दौड़ लगाते हुए। पहली गेंद लॉफ के ऑन साइड के क्षेत्र में, खिलाड़ी काफी दूर है, काफी तेजी के साथ गेंद को पकड़ना चाहते हैं और क्या फील्डिंग है, खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा यहां पे होता हुआ। लाउड अपील इस बार अंपायर की तरफ की गई, लेकिन काफी तेजी के साथ 2 रन बटोरे गए। देखिए बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे, नो प्रॉब्लम, डबल्स पे भी फोकस करना होगा। सिंगल डबल के साथ सातत्य यहाँ पे स्कोर कार्ड को आपको रोटेट रखना होगा। एक खराब गेंद निश्चित तौर से पाले में मिलेगी, उस बड़ी खराब गेंद के ऊपर आपको बड़ा स्ट्रोक खेलना होगा। कैलकुलेशन वाले क्रिकेट के साथ यहाँ पे सूझबूझ वाली पारी खेलनी होगी। टेम्परामेंट अभी तक आपने दिखाया, संयम आपने दिखाया, अभी संयम का बांध तोड़ना ही होगा। यकीनन एक तरफ से आपको आक्रामक और दूसरी तरफ से संयम भरी पारी खेलनी होगी। 61 रन आ चुके हैं, अभी भी 11 गेंदें शेष है, तो यहाँ से 25-30 भी आते हैं तो 90 के करीब ये टारगेट हमें जरूर यहाँ से देखने मिल सकता है। ओ बेहतरीन बेहतरीन, मैं कहूँगा बेहतरीन स्पेल यहाँ से करते हुए गेंदबाज सखाराम। इस फील्डिंग टीम के खेमे की सबसे सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करने वाला कंसिस्टेंटली अगर कोई गेंदबाज है ना तो वो सकाराम है। इसीलिए जीवन कला टीम के ये वन साइड हीरो कहलाते हैं। जब भी मैदान के अंदर जाते तो चर्चा का विषय बनते हैं। बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग, कोई भी डिपार्टमेंट में इनको डाल दो, रिजल्ट 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना, मारना था वाशी, गेंद गई काशी। लेकिन सबसे बेहतरीन ये हुआ कि सिंगल यहाँ पर आता हुआ, तो ये लगातार आपको करना है, न कि डॉट गेंदे खेलने, क्योंकि जितने डॉट गेंदे आप खेलोगे ना उतना प्रेशर आपके ऊपर आएगा, और जितना प्रेशर आएगा ना उतना गेंदबाज आपके ऊपर हावी होगा। तो हावी नहीं होने देना है किसी भी चीज़ को। हम यही हमको समझाया जाता है कि यदि आप ऊंचाई पर है, बुलंदियों पर है, तो वो जो प्रसिद्धि की हवा है ना अपने दिमाग में कभी भी घुसने मत देना। तो इस तरह से गेंदबाज को हावी नहीं होने देना है, अपना जो स्वाभाविक खेल है वो मैदान के अंदर करना है। 62 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 6 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद राइट ओवर द विकेट, थोड़ी से फंबल होते हुए, थोड़े से कदम लड़खड़ाए, और ये अच्छी सूझबूझ वाली थिंकिंग है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, कई सारे ऐसे गेंदबाज होते हैं कि कभी कदम रुक जाते तो भी गेंद डिलीवर कर देते और उसके बाद बड़ा इंपैक्ट देखने को हमें मिलता है। लेकिन सूझबूझ वाला क्रिकेट यहाँ पे सकाराम दिखाते हुए, ये अनुभव है, ये एक्सपीरियंस है और अपना पूरा अनुभव लेके आज मैदान के अंदर चल रहे हैं। 62 रन। देखिए यहाँ से इस बार पॉइंट और गली के बीच में से खेल दिया, बेहतरीन स्ट्रोक, क्या ऊर्जा के साथ में, बेहतरीन टाइमिंग, और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
मोहर स्कोर कार्ड के ऊपर लगती हुई। तक दिया सीधा स्क्वायर लेग की दिशा में, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए गेंदबाज सुरेश को। ओवर पिच गेंद ड्राइव किया इस बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। सकराम वहां पे मौजूद, काफी अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा दिखाते हुए काफी कॉन्फिडेंस के साथ गेंदों को अपने हाथों में ले रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनके हाथों में कहीं फेविकॉल तो नहीं लगा है, हर एक गेंद इनके हाथों में चिपक रही है। यकीनन प्रशांत, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब राहत की सांस लेगी, क्योंकि टीम आईजीएस टीम जानती है बेहतरीन बेहतरीन, इसी का जिक्र हम कर रहे थे कि वोराराम स्ट्राइक के ऊपर आए हैं तो आईजी स्टार टीम ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि वो जानते हैं आखिरी मुकाबले में आखिरी ओवर में यहाँ पर बड़े स्ट्रोक लगाने की काबिलियत रखते हैं। बॉडी का बैलेंस देखिए और स्ट्रोक शॉट का सिलेक्शन, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। शेर वोराराम नाम का बैट का बाहरी किनारा चूमकर इस बार गेंद थर्ड मैन के क्षेत्र में आती हुई सिंगल जरूर मिलेगा। टोटल स्कोर की यदि बात करेंगे तो 83, जिसका हमने जिक्र किया था प्रवीण सर, 80 प्लस जाने का प्रयास इनका है और 80 प्लस ये आए हैं। देखिए टारगेट की अगर बात करें तो अभी भी कुछ गेंदें शेष, और इस आखिरी गेंद के ऊपर यदि लक्ष्मण का बल्ला बोलता है ना, क्योंकि राम का बल्ला तो बोला है वोरा राम का, क्या लक्ष्मण का बल्ला यहां पर बोलेगा? यदि आखिरी गेंद के ऊपर 6 आए तो होंगे 89 और जीत का लक्ष्य होगा 90 रनों का। 90 रन एक मैं कहूंगा कि टारगेट यहां पर जरूर रखा जाएगा, लेकिन उसके लिए करनी होगी आखिरी गेंद के ऊपर कड़ी मेहनत। आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई और यहां से होता हुआ बल्लेबाज पहले सत्र का 83 और जीत के लिए लक्ष्य होगा 84 रनों का।
गेंदों के बाद, उन ओवर्स के बाद विजेता आपके सामने होगा। बड़ी बड़ी टीमों को यहां पे शिकस्त देके इन दो टीम ने अपने बलबूते पे, अपने संघर्ष पे, अपने परिश्रम पे, अपने कष्ट पे मेगा फाइनल का टिकट यहां पे हासिल किया है। चंद लम्हे दूर है मेगा फाइनल की ये ट्रॉफी अपने हाथ में लेने से। कौन होगी वो टीम, कौन होगी वो कप्तान, आने वाले पल में बहुत कुछ जाया करने वाले हैं। तो आने वाली 42 गेंदें और आवश्यकता होगी जीत के लिए 84 रनों की। पहली ओवर लेके आएंगे गेंदबाज अशोक सिरवी, जर्सी नंबर 17 ऋषभ पंत। क्या कमबैक रहा है ऋषभ पंत का। इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, सबने कहा था ये खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ देगा, लेकिन इतना बड़ा क्रिकेट में कमबैक इंटरनेशनल फॉर्मेट में किसने किया होगा, तो जर्सी नंबर 17 यानी कि ऋषभ पंत। उनकी याद दिलाने वाला गेंदबाज मैदान के अंदर। पहली गेंद राइट एंड राउंड द विकेट, और पहली गेंद यहां पे वाइट आती हुई। देखिए प्रवीण सर क्या खेल है, पहले सत्र की पहली गेंद वाइट, दूसरे सत्र की पहली गेंद भी वाइट। खाता खुल चुका है, श्री गणेश हो चुका है स्कोर कार्ड का। यहाँ पे आकाश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बिल्कुल प्रशांत देख सकते हैं मेगा फाइनल का मुकाबला मैदान के ऊपर चलता हुआ। पहले सत्र में 84 रनों का लक्ष्य रखा गया है टीम जीवन कला के सामने गेंदबाजी के लिए। अशोक सूर्य इस बार देखिए पंच के वहां पर उतरी, अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा। यहां पर रनआउट का मौका हो सकता है, लेकिन अपने कॉपिंग क्रीज में सेफ लैंडिंग करते हुए और काफी बढ़िया फील्डिंग, काफी बढ़िया वहां पर कवर देखने को मिलता हुआ मैदान के अंदर। इसको अगर बात की जाए इसको स्ट्राइक पर, तो गणेश, नॉन स्ट्राइक एंड पे भरत, यही जोड़ी है जो आज सुबह के सत्र से आई है मैदान पर और अपनी टीम को मात्र खेलते खेलते पार्टनरशिप बिल्ड करते हुए मेगा फाइनल तक का सफर तय कराया है। इस बार जबरदस्त प्रहार करने का मंसूबा था, लेकिन गेंद मात्र बिंदी स्वरूप आती हुई, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाएगी। एक और डॉट गेंद आती हुई, एक डॉट गेंद टीम ठाणे के लिए राहत के साथ, लेकिन एक डॉट गेंद जीवन कला कहीं ना कहीं एक मुसीबत की तरफ ढकेलती चली जाएगी। देखिए अशोक सिरवी तेज तर्रार गेंदबाज है दोस्तों, काफी अच्छा रिदम है उनका, काफी अच्छा फॉलो थ्रू, लेकिन इस बार लीडिंग एज लेके गेंद हवा में, 3-4 खिलाड़ी गेंद के नीचे और कैच को लपका गया। पहली ओवर में बड़ी सफलता, इस बार अगर देखा जाए तो विकेट का पतन होता हुआ, और पहली ओवर में ये लीजिए काफी अच्छा कदम डाला है जीत की तरफ टीम आईजी स्टार थाने ने। पहली सफलता अशोक सिरवी को मिलती हुई अपने फॉलो थ्रू में, बहुत ही बढ़िया कैच लपकते हुए, और यहां पर पहला झटका लगता हुआ टीम जीवन कलगा को। चलिए तीसरे क्रमांक इन एट नंबर 3 पर प्रशांत जी देखिए फिर एक बार अपने टीम के तारणहार माने जाने वाले सखाराम आए हैं मैदान के अंदर। ये जरूर वन साइड हीरो मैदान के अंदर आता हुआ सखाराम, एक बड़ा खिलाड़ी जिसने अपने नाम के चर्चे अपने बलबूते पे, अपने कर्म पे, अपने परफॉर्मेंस पे सिरवी समाज क्रिकेट जगत में यहाँ पे अधोरेखित की है। तो आज बड़ी ट्रॉफी यानी सीजन 7 की हासिल करनी है तो सखाराम के कंधों के ऊपर काफी बड़ा बोझ रहेगा। अंपायर का इशारा इस बार देखा जाए वाइड बॉल का आता हुआ। 2 खराब गेंद इस ओवर में निश्चित तौर से हमें देखने मिली है, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए ना, गेंदबाज अशोक सिरवी ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है। पहले ओवर में एक बड़ा ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाया, और जिसके चलते अगर देखा जाए ना, विरोधियों टीम को सोचने के लिए मजबूर किया है। टीला ठाणे टीम का, आईजी स्टार का यदि बचाए रखना है ना, तो इसी प्रकार से गेंदबाजी करनी होगी। राउंड द विकेट, अगली गेंद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए एक आर्थिक स्थिति में निर्णायक गेंदबाजी किसी कही जाती है ना प्रशांत, यहाँ पर वो गेंदबाजी अशोक के माध्यम से देखने को मिलती हुई मैदान के ऊपर। एक लक्ष्य रखा है 84 रनों का, उस लक्ष्य पर वो जानते हैं बाकायदा कि ये दोनों बल्लेबाज हावी होते नजर आएंगे, लेकिन उस स्थिति में इस तरह की निर्णायक गेंदबाजी काबिले तारीफ। झाला साहब हमारे कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवर पिच गेंद लॉफ किया, गेंद गई तारामंडल में, 6 रनों के लिए काफी खूबसूरत छक्का।
खेल समाप्त होता हुआ आखिरी गेंद, नहीं माफ कीजिए, पहले ओवर का खेल अभी भी प्रगति पथ पे है और हल्की सी ओवर पिच गेंद और सीधा लॉफ किया मिड विकेट के क्षेत्र में। 6 रनों के लिए आता हुआ खूबसूरत छक्का और सखाराम ने पहचान बताई है। फिर एक पिच बार गेंद लॉब ड्राइव किया, किया है। लॉब के ऊपर से सर पर से जाएगी गेंद, निकलते 1 बाउंस, सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। स्कोर की यदि बात करेंगे तो टोटल स्कोर जहां पहुंचा है 12 के पायदान पे। लास्ट 2 आखिरी गेंदे अशोक और 2 आखिरी गेंदों के ऊपर 2 बड़े स्ट्रोक है, प्रहार। यानी कि पिछली जो 4 गेंदे डिलीवर की ना उसमें 2 वाइड के साथ में 4 रन है। बिल्कुल वन साइड हीरो क्यों कहा जाता है टीम जीवन कला कहीं ने, इसका परिपूर्ण उदाहरण देते हुए हैट्रिक 6 के ये खुद भामाशाह हैं और ये सिक्सर के भामाशाह आज मैदान पर बड़े बड़े छक्के लगाते नजर आए। राजेश ठाकुर साहब की तरफ से एक इनाम आता हुआ। जीवन कला का कोई भी बल्लेबाज यदि 50 पूरा करता है तो 1100 रुपए का इनाम रहेगा। गोवा का टिकट तो कंफर्म हो गया है, अभी 1100 रुपए जेब में डालने के नहीं, ये आप पे है। तो चलिए युवा अध्यक्ष बनाम महाराष्ट्र प्रांत अध्यक्ष के बीच चलता है ये महामुकाबला। इस बार कवर्स के सर के ऊपर से कोई भी मौका नहीं है, वहां पर आउटफील्ड अग्रिम क्षणों में उतरी, अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा, लाजवाब। और यहां पर देखते ही देखते मात्र वहां पर रन 2 रन। यस, निश्चित तौर से कैमियो टीम गोरेगांव एंड कंपनी की तरफ से 3100 रुपए का इनाम आया है, 3100 का। कोई भी टीम जीतती है तो आकाश अगर देखा जाए ना तो खेल भावना क्या होती है ये टीम गोरेगांव ने देखी, लेकिन इस बार देखिए अपर कट करने का प्रयास, स्वीपर पॉइंट के क्षेत्र में गेंद तेजी के साथ दौड़ती हुई इस शीतल ग्रास के ऊपर इस स्क्वायर कट ने आग लगा दी है 4 रनों के लिए। मोहन झाला अभी थोड़ी देर पहले ठाणे टीम के पक्ष में बैठ के एक ही चेयर पे शांत बैठे हुए थे, अभी यहाँ पे आए और कदम थिरकने लगे। बिल्कुल, यहाँ पर ये भी एक रणनीति है प्रशांत जी, मोहन झाला जी की, अपने काबू में कैसे करना है बकायदा वो जानते हैं। लेकिन इस बार हल्के हाथों से ड्राइव किया, दोनों बल्लेबाजों को मात्र 1 रन लेने का मौका। स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो 19 रन स्कोर कार्ड पर। समीकरण प्रशांत यहाँ से बनता हुआ, आने वाली गेंद 33 और जीत के लिए 65 रनों की आवश्यकता है। यहाँ पर गेंदबाजी के लिए लक्ष्मण को लाया गया है गेंदबाजी मार्ग पर। निश्चित तौर से लक्ष्मण ने काफी अच्छा योगदान स्कोर कार्ड के ऊपर दिया बल्लेबाजी के माध्यम से। थोड़ी सी बीच बॉलर में उनकी टीम फंसी थी, लेकिन काफी अच्छी तरीके से उन्होंने संवारा। और स्कोर की यदि बात करेंगे तो इन दोनों भी बल्लेबाजों के बीच में 6 गेंदों में 18 की पार्टनरशिप बनी है। नायाब पेशकश पारी यहाँ पे देखने मिल रही है। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, इस बार लॉफ्टेड ड्राइव वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 1 2 3 4 बाउंस इनटू द फील्ड 4 रनों के लिए। भी होते नजर आ रहे हैं अब सखाराम अपने टीम के लीडर, और किस प्रकार लीडरशिप की जाती है ना टीम में रहकर, उसका परिपूर्ण उदाहरण मैदान के अंदर देते हुए। फिर इस बार बल्ले का किनारा, गलीब है, वहां पर खिलाड़ी तैनात, किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते अपने ही कॉपिंग क्रीज में आराम फरमा देंगे। हालांकि डॉट जरूर है इस गेंद पर, लेकिन यहां से अब कहीं ना कहीं सखाराम अब आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो बाकायदा जानते हैं कि यहां से अगर रनों की संख्या को कम किया जाए तो विकेट जाने के बाद कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा इस स्कोर कार्ड के ऊपर। सखाराम स्ट्राइक पर है, गेंदबाजी के लिए है लक्ष्मण। देखेंगे इस गेंद पर तीखे प्रहार होंगे, लक्ष्मण को मिलेगी डॉट कराने में फिर एक बार सफलता। लीजिए इस बार हल्के हाथों से खेला, लॉग ऑन से खिलाड़ी जब तक दौड़ कर आएंगे मुकेश गेंद के ऊपर मात्र एक से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए पहले सत्र में 2 ओवर के समाप्ति के बाद 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर थे
और इस सत्र की यदि बात करेंगे ना दोस्तों, 2 ओवर के समाप्ति के बाद 24 रन हमें देखने मिले। कुल मिलाकर अगर देखा जाए ना, एज ए एवरेज इस सत्र में फिर एक मर्तबा टीम ठाणे यानी कि आईजी स्टार ने अपना वर्चस्व निर्माण किया है। देखिए, गेंदबाजी पहले सत्र में इतना प्रेशर नहीं होता गेंदबाजी करने का, लेकिन दूसरे सत्र में जब आपको रनों को डिफेंस करना होता है ना, तो एक अलग प्रेशर आपके ऊपर होता है। और इस प्रेशर वाली सिचुएशन में ठाणे टीम ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है। नो डाउट, देयर इज अ नो वर्ड टू अप्रिशिएट देम, और काफी अच्छी गेंदबाजी रही है। 2 ओवर का हुआ है खेल समाप्त, स्कोर कार्ड के ऊपर 24 रन आ चुके हैं। नए गेंदबाज और एक धारदार तेज तर्रार गेंदबाज जिनकी गति भली भांति बहुत कुछ बोलते हैं, यानी कि गेंदबाज मुकेश, जर्सी नंबर 33 मैदान के अंदर। बिल्कुल है, यहाँ से आप कहीं ना कहीं मुकेश को एक बढ़िया गेंदबाजी करनी होगी, धारदार गेंदबाजी दिखानी होगी अगर टीम ठाणे को वापसी करनी इस मुकाबले में, क्योंकि सामने जो खड़ा बल्लेबाज है ना वो शेर है, उसके सामने गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होगा। इस बार लेडीज एज, तू शेर तो मैं सवा शेर, एक बड़ा विकेट सकाराम, बैक टू द डगआउट। क्योंकि अब कहीं ना कहीं एक डर भी है मन के अंदर इस मेगा फाइनल को लेकर। यहाँ पर विकेट जरूर चटकाई है सकाराम की, एक अहम विकेट, लेकिन नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, बैट्समैन प्रवीण। देखिए, प्राइजलेस विकेट थी, काफी मौल्यवान ये विकेट थी सकाराम की। वन साइड हीरो इस बार मैदान के बाहर जाते हुए गेंदबाज मुकेश को जिस प्रकार से लाया गया ना, ये जो दाव खेला ना टीम के कप्तान के माध्यम से, ये दाव सही मायने रंग लाया और एक बड़ी मछली जाल में फंसी। इस बार क्या बल्ले का किनारा लगा है, लाउड अपील जरूर की है, लेकिन मात्र अंपायर इसे खारिज करते हुए इस अपील को। मुकेश ने काफी अच्छी गेंदबाजी रही है पूरी श्रृंखला में। जब जब मुकेश गेंदबाजी को आए तब तक एक प्रेशर मुकेश ने बनाया है, और मेगा फाइनल की उनकी पहली गेंद, और पहली गेंद के ऊपर उन्होंने सकाराम जैसी बड़ी मछली अपने जाल में फंसाई। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस गेंदबाज ने एक अपनी अलग छाप पूरी प्रतियोगिता में छोड़ी है। फिर एक बार लाजवाब, बेमिसाल, अफलातून गेंदबाजी मुकेश जिसके लिए जाने जाते हैं ना, वही गेंदबाजी मैदान के अंदर हो रही है। स्पीड 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 गन मैदान के अंदर, काफी तेज तर्रार गेंदबाजी कर रहे हैं, मानो इतनी तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं, यदि इसको स्पर्श करेंगे तो चटके बैठेंगे, इतनी तेज गति से गेंदबाजी हो रही है। आग के निखारे यहाँ पे डाल रहे हैं। तो बिल्कुल डेल स्टेन गन मैदान के अंदर उस प्रकार गेंदबाजी होती हुई मुकेश के माध्यम से। इस बार लेकिन लॉफ किया है ऑन साइड में मनोज, एक लगता हुआ बड़ा झटका, तो देखिए मुकेश ने इस बार दिए था लगता हुआ एक और बड़ा झटका टीम जीवन कला को। तो जरूर अगर देखा जाए तो पिछले सत्र में राजेश भाई निश्चित तौर से काफी खुश थे, लेकिन अगर इस मैच में अगर देखा जाए इस सत्र में दिनेश भाई थोड़े से खुश है, यानी कभी वहां कभी यहाँ, कभी जीवन कला, कभी आईजी स्टार, कभी ठाणे, तो कभी जीवन कला, यानी कि दोनों की तरफ ये फासा जो है ना सम समान मात्रा में झुकता हुआ, लेकिन अभी मैच के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल प्राप्त किया है। यहाँ से अगर देखा जाए तो लगाम अपने हाथों में ठाणे टीम ने ली है। मुकेश ने जिस प्रकार से गेंदबाजी की है, अनुशासन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में अब तक उन्होंने 3 गेंदें डिलीवर्ड की, 4 गेंदें डिलीवर्ड की, और 4 बिल्कुल गेंदों में स्क्रीन पे देखिए प्रशांत जी सेलिब्रेशन, कितना अहम विकेट था ये, स्क्रीन के ऊपर बाकायदा आप देख सकते हैं। शफल हुए थे, लॉफ किया था वहां पर ऑन साइड की दिशा में, ऐसा लगा था कि क्रॉस कर जाएगी, लाइन क्लियर कर जाएंगे, लेकिन वहां देखिए गेंदबाज जय, हाँ यहाँ पर जैसे कबड्डी में हमने देखा ना प्रो कबड्डी, ऐसा लग रहा है कि प्रो एससीएल हम यहाँ पर देख रहे हैं मैदान के देखिए कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत के लिए शिखर धवन हर मर्तबा यही पोजीशन दिखाते जब वो कैच लपकते, 50 लगाते या फिर शतक लगाते, वही स्टाइल के साथ सेलिब्रेशन किया गया। अनूप शर्मा भारत के पूर्व कबड्डी प्लेयर, इनको भी हमने इसी प्रकार से कबड्डी के क्षेत्र में सेलिब्रेशन करते हुए हमने देखा, और शायद वही यादों को फिर एक मर्तबा ताजा कर रहे हैं ये गेंदबाज मुकेश।
काफी तेज किया था इस बार गेंद को। अच्छी गेंदबाजी चल रही है दोस्तों। ये तेज गति यहाँ पे बल्लेबाजों को पूरी तरह से सरदर्द बन रही है। क्या करे, ये सबसे बड़ा सवाल बना है। अगर मारे तो कैचेस लपकी जा रहे हैं, छोड़े तो विट्टों पे गेंद लग रही है, डॉट गेंदें आ रही है। इस सिचुएशन में यहाँ पे थोड़ा सा सूझबूझ दिखाने वाला काम करना होगा। ऐसी सिचुएशन अगर देखा जाए तो पहले सत्र में जब गेंदबाज प्रवीण चौधरी आए थे, उन्होंने एक ही ओवर में 2 बड़ी विकेट हासिल किए थे और उसके बाद पूरी तरह से शांत थी टीम ठाणे। यानी कि गेंदबाजों ने मोमेंटम शिफ्ट करके अपने हाथों में लिया था और वही काम यहाँ भी चल रहा है। लेकिन ठाणे ने उस वक्त सिंगल डबल पे फोकस किया था। जीवन कला को भी वही करना होगा, लेकिन इस बार चकमे देने वाली गेंद, वाह क्या बेहतरीन गेंद थी, ये खूबसूरत गेंद। और इसी के साथ दोस्तों इस पूरे प्रतियोगिता की पहली मेडन ओवर मुकेश ने डाली है विकेट लेके। मेडन ओवर, इतने सारे पर्व हुए, इतने सारे सीजन हुए, लेकिन फाइनल में विकेट हैट्रिक के ओवर हैट्रिक के साथ मेडन ओवर पहली मर्तबा देखने मिला है। और ये विक्रम किसने कर दिखाया है? तो गेंदबाज मुकेश ने। बिल्कुल मुकेश की जो हमने सुबह के सत्र से बात की थी, आज ऐसा लग रहा था कि जेब में शायद नींबू है उनके। जादू कर रहे हैं आज अपने गेंदबाजी से। चकमा, चतुराई, चालाकी, तीनों ही चीज यहाँ पर देखने को मिली उनकी गेंदबाजी के माध्यम से। और हक्का बक्का करके रखा है हर बल्लेबाज को। हर गेंद पर एक नया वेरिएशन, हर गेंद पर देखिए विकेट। झाला साहब वापस गए ठाणे टीम के डगआउट में। ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, क्योंकि बाकायदा जानते हैं कि महाराष्ट्र प्रांत के जो अध्यक्ष है वो वहां बैठे हैं। इस बार बैकफुट के ऊपर जाके टैप किया इस बार गेंद को। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, खिलाड़ी प्रवीण वहां पे मौजूद। जब तक गेंद को लपकेंगे, महज मिला सिंगल। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा होता हुआ स्कोर की यदि बात करेंगे तो 25 रन। आने वाली 23 गेंदें, 59 रनों की आवश्यकता। कुछ इसी प्रकार की सिचुएशन थी टीम जीवन कला की जब पनवेल के खिलाफ खेल रहे थे। लेकिन उस वक्त जो बल्लेबाजी की थी वही बल्लेबाजी की याद फिर एक मर्तबा दिखानी होगी। इनसाइड आउट का कलात्मक स्ट्रोक, खेल तो जरूर दिया है। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में 1 बाउंस इनटू द फील्ड, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। जीत का बेड़ा यदि करना है पार, इसी प्रकार से लगाने होंगे चौकार चौकार चौकार। के ऊपर जाते थे ना तो कहीं ना कहीं इस कैच को लपका जा सकता था। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं काफी बढ़िया स्ट्रोक जड़ा था, लेकिन मात्र ऊंचाई ज्यादा थी। प्रवीण दौड़कर आए थे वहां पर, लेकिन गेंद को क्लियर नहीं किया उन्होंने। इस बार लॉन्ग ऑफ के रीजन में मात्र हल्के हाथों से खेला सुरेश ने, और सिर्फ एक मिलेंगे, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। काफी अच्छा क्रिकेट यहाँ पे होता हुआ ठाणे टीम के माध्यम से। जीवन कला टीम को पूरी तरह से धर दबोचा है, मौका नहीं देना चाहते सर उठाने का। और जब जब सर उठाने का प्रयास किया जा रहा है तब तब अच्छी गेंदबाजी हुई है। अगली गेंद ऑफ स्टिक के काफी दूर से जाने वाली गेंद, अंपायर का इशारा था वह इस बार वाइड बॉल का। 7वां मेगा फाइनल एससीएल का, 2 टीमें एक दूसरे के खिलाफ। एक तरफ टीम जीवन कला और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टीम आईजी स्टार ठाणे। एक तरफ युवा अध्यक्ष, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रांत अध्यक्ष। एक तरफ अगर देखा जाए तो हमारे दिनेश साहब, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राजेश साहब। 2 बड़ी फ्रेंचाइजी एक दूसरे के सामने। हल्के हाथों से इस बार गेंद को ऑन साइड के क्षेत्र में स्टेयर किया, 1 रन जरूर मिलेगा। देखिए भोजन के काउंटर स्टार्ट हुए हैं तो खिलाड़ियों से विनती रहेगी, दर्शकों से विनती रहेगी, कृपया भोजन का भी आनंद लीजिए। लेकिन मेगा फाइनल की मैच है, कैसे छोड़ेंगे ये लम्हा। इतने दूर आए हैं हम खाना खाने के लिए नहीं, हम मैच देखने के लिए आए हैं। बिल्कुल, इस मुकाबले के सामने तो शायद भूख भी मर गई होगी अच्छों की, क्योंकि मेगा फाइनल का मुकाबला एससीएल 7 का महामुकाबला मैदान के ऊपर चलता हुआ। इस बार आगे बढ़ के लव करने का प्रयास, लेकिन गेंद काफी सटीक लाइन, सटीक लाइन, गेंद विकेट कीपर के पास जाती हुई डॉट के स्वरूप में। आकाश, क्रिकेट की बेहतरीन मेजबानी क्या है? तो मेगा फाइनल की मैच। और पेट की सबसे बेहतरीन मेजबानी क्या है? तो हल्दी की सब्जी। एक तरफ मेगा फाइनल, एक तरफ हल्दी की सब्जी, एक तरफ कुआ, दूसरी तरफ खाई। क्या करे मेरे भाई, ये सबसे बड़ा सवाल पड़ा है। मैच देखे या खाना खाए?
फिलहाल तो यहाँ महत्वपूर्ण सबसे मुकाबला चलता हुआ मैदान के अंदर। अगली गेंदा इस बार लॉफ किया है, मिली सफलता। पुल इज सक्सेसफुल, गेंद आउट ऑफ द पार्क इनटू द फैंस, इट्स अ बिग हिट सिक्सर। हम जरूर आप तक लेके आएंगे। आने वाली गेंदे होगी 18, जीत की आवश्यकता होगी 46। देखिए 18 गेंदे 46। आकाश यदि करीब से देखा जाए तो 15.33 की रन गति आपको प्राप्त करनी है। यदि एक आध ओवर 25 का आता है ना तो टीम जीवन कला मैच में यस, अगर देखा जाए ना 12 एक गेंदों मैच में 14 गेंदों में 44 की आवश्यकता थी और उस वक्त सकाराम थे स्ट्राइक पर और वो रन चेस किए गए थे और कहीं ना कहीं फिर एक बार समीकरण बनता हुआ आने वाली गेंदे 18, जीत के लिए 46 की अवस्था। कभी भी ये पासा पलट सकता है, कभी भी ये मुकाबला बड़ा उलटफेर ले सकता है। यहाँ पर अभी भी तय नहीं है कि कौन होगा वो विजेता जो SCL 7 की विनर की ट्रॉफी अपने हाथ में उठाएगा। देखिए बड़ा स्ट्रोक खेलना अनिवार्य नहीं है, कैलकुलेशन वाला क्रिकेट खेलना अनिवार्य है। कितने हमें बड़े स्ट्रोक किसके खिलाफ खेलने हैं, कौन से लीडिंग गेंदबाज आने वाले, कौन से शेष गेंदबाज है, कौन लीडिंग गेंदबाज है, कौन पार्ट टाइम गेंदबाज है, आखिरी ओवर किसके पास जाएगा, ये जो कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन खेलना होगा। एक ओवर यदि 25 का आया, एक ओवर 20 प्लस आया तो मैच में फिर एक मर्तबा कब्जा बना सकती है टीम जीवन कला। यहां से अगर देखा जाए तो कोई जीता नहीं है, कोई हारा नहीं है, कोई यहाँ पे पराभूत हुआ नहीं है, कोई जीत का सेलिब्रेशन कर रहा नहीं है। बस और बस अगर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी टीम ठाणे हावी हुई है। तो बिल्कुल उससे पहले मैं ले चलूंगा, यहाँ पर चल रहा है ब्रेक, लेकिन बदलापुर वडेर, अंबरनाथ वडेर और बाहर से आए हुए सभी मेहमानों का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई आयोजित क्रिकेट का महाकुंभ 2025 का और चलता हुआ इस मैदान के ऊपर मेगा फाइनल। तो चलिए प्रशांत, मेगा फाइनल एक तरफ चलता रहेगा, लोगों की सांसें अटकी हुई है, लेकिन उससे पहले चलते हैं कि मैदान के बाहर क्या चल रहा है, लोगों तक पहुंचते हैं, जानते हैं क्या चल रहा है दिमाग में इस मैच को लेकर। आप कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए अशोक सिरवी नए गेंदबाज जिन्होंने पहला ओवर हालांकि यहाँ पे काफी खूबसूरती के साथ अपनी टीम के लिए एक अच्छी स्टार्ट करके दी थी। शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, अंजाम किस प्रकार से देंगे, एक अच्छी शुरुआत आपकी टीम के जीत का आधा अंतर तय करती है। वन गुड स्टार्ट इज हाफ डन ऐसा कहा जाता है और यही शायद अशोक की गेंदबाजी में हमें देखने मिला। लेकिन अभी फिर एक मर्तबा अशोक के ऊपर विश्वास दर्शाया गया है। स्ट्राइक पे अगर देखेंगे तो बल्लेबाज भरत, नॉन स्ट्राइक पर है सुरेश। ये ओवर काफी मैटर करेगा। आने वाली 18 गेंदे और आवश्यकता होगी जीत के लिए 46 रनों की। इनसाइड आउट का काफी बेहतरीन स्ट्रोक, प्रवीण काफी तेजी के साथ गेंद पे आए, लेकिन ये क्या हुआ, हे प्रभु, हे हरे राम, हे कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, यही सवाल प्रवीण के मन में बनता हुआ। देखिए इस प्रकार की गलतियां होती है, इस प्रकार से गेंदें हाथों में से छूटती है। प्रवीण यहां पे थोड़े से हक्का बक्का हो गए। ये मैच का प्रेशर है, ये मैच का प्रेशर है, ये मैच का प्रेशर है। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, बैट का बाहरी किनारा चूम कर गेंद जाती हुई थर्ड मैन के क्षेत्र में। खिलाड़ी जब तक गेंद को रोकेंगे तब तक मिलेगी महज सिंगल। देखिए भरत उम्मीद के किरण बनी है टीम जीवन कला के लिए। अशोक का ये ओवर काफी कुछ कहने वाला है। बैटिंग पावर प्ले अभी भी आना बाकी है, बैटिंग पावर प्ले अभी भी आना बाकी है। जीवन कला खोज में है बैटिंग पावर प्ले की। खड़े खड़े खेलने का प्रयास, टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई। काफी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ यहाँ पे गेंदबाजी चल रही है, सटीक लाइन और लेंथ के साथ। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन, काफी अच्छा वर्क होता हुआ। हमारी पूरी टेक्निकल टीम, हमारे सारे ऑफिशियल्स पूरी तरह से इस मैच का आनंद ले रहे हैं। पिछले 3 दिनों से बहुत कुछ पाया है, पिछले 3 दिनों से बहुत प्यार मिला है, लेकिन आज का मेगा फाइनल का ये मुकाबला, आज की रात्र में चलने वाला मुकाबला दुधिया रोशनी के साथ पूरी तरह से मैदान के ऊपर धक्का बक्का कर रहा है। ओवर पिच गेंद लॉफ किया है, हवाई सफर, नो मैन रीजन में।
गेंद लैंड होती हुई। तो चलिए पहले हम हमारे बैठे हुए मान्यवर से मिलेंगे। सर कहाँ से आए आप? एमपी। एमपी से, यानी कि आप इस संपूर्ण महाकुंभ में सहभाग होने के लिए आए। कैसा लग रहा है सर ये महाकुंभ का जो आयोजन हमारे कमेटी मेंबर्स ने किया है? बहुत ही शानदार, लाजवाब। जीवन में पहली बार इस तरह की हमने प्रतियोगिताएं देखी है और लाजवाब मैनेजमेंट। हम दिन में लगभग 12 बजे यहाँ आ गए हैं, लेकिन 12 बजे से लगाकर अभी तक हम 1 मिनट के लिए भी इस ग्राउंड को नहीं छोड़ा है। इतना शानदार आपका मैनेजमेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ये आए थे हमारे महाकुंभ में सहभाग होने के लिए एक खिलाड़ी, और इन्होंने एक तारीफों के पुल बांध दिए यहाँ पर हमारे आयोजकों के लिए। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम आपसे ज़रूर मिलेंगे इस महाकुंभ के जरिए। चलते हैं हम अपने अगले ऑर्गेनाइजर्स की तरफ, जो संपूर्ण मेगा फाइनल का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए ठंड हवा चल रही है, हमारी मातृशक्ति तो मैदान छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। कैसा लग रहा है ये मेगा मुकाबला देखते हुए? बहुत ही शानदार लगा, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं सभी खिलाड़ी, और खेल को खेल की भावना से खेल रहे हैं। जीतेगा भारत, खेलेगा भारत तो जीतेगा भारत। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। मेगा फाइनल कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन अगर खेलेगा भारत तो जीतेगा भारत और जीतेगा अपना समाज। बिल्कुल, देखिए चलिए। आकाश जी, एक सवाल रहेगा माता जी से, आप किस टीम को सपोर्ट करने को आई है, क्योंकि दोनों के बीच में बैठी है आप? मैं थाना टीम से हूँ। क्या बात है। देखिए 18 टीम से बिलोंग करते हैं, आपको फर्क ना पड़े। ओहो मैदान के अंदर देखिए क्या हुआ, आपको फर्क ना पड़े इसके लिए वो दोनों के बीच में बैठी हुई है। ये मातृशक्ति है, अपने सभी युवाओं पर अपना आशीर्वाद रखा है। मैं किसी की तरफ से नहीं, मैं अपने बच्चों की तरफ से। देखिए आकाश जी, मैं माता जी, सभी खिलाड़ियों के साथ माता में जी, हूँ और माता जी, प्रवीण ने अभी जो गेंद छोड़ी वो आपने देखी? हाँ देखी ना। घर में भी इसी प्रकार से आलू टमाटर छोड़ता ही है या उनको पकड़ लेता है? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी स्कोर जरूर बताएंगे। 12 देखिए गेंदे हमारे अभी भी स्क्रीन के शेष, ऊपर। 35 की आवश्यकता। चलिए, 12 गेंदे 35 हमारे- बैटिंग पावर प्ले। अगले कंटेस्टेंट्स कौन होंगे, मिलते हैं, बात करेंगे, थोड़ा सा आनंद लेंगे। मेगा फाइनल है तो मज़ा भी आना चाहिए। तो चलिए अगले हमारे यहाँ पर बैठे, शायद ये भी महाकुंभ का इसमें है। कहाँ से आए सर आप? एमपी से। अभी एमपी से। एक कॉमेडी आया तो बताए सर, क्या नाम है आपका? एमपी सर। कहाँ रहते हो सर? एमपी सर। क्या खाते हो आप? एमपी सर। लेकिन यहाँ हमारे एक और दर्शक एमपी से। सर क्या कहना चाहेंगे, ये मेगा मुकाबला चल रहा है, कैसा लगा ये मुकाबले के बारे में बताइए। बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है और यहाँ पर जो लीग मैच हो रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। जो फाइनल मैच इससे पहले सेमीफाइनल हुआ वो इससे बहुत बढ़िया मैच था और उसमें बहुत अच्छा खेली टीमें और अभी बहुत अच्छा खेल रही है। बिल्कुल। एमपी से आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई सर? कोई दिक्कत नहीं हुई। और हमारे जो ऑर्गेनाइजर ने आपके रहने की खाने पीने की व्यवस्था की उसमें तो कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं, बहुत अच्छा है। चलिए संपूर्ण भारत से इस महाकुंभ में स्कोर 12 गेंदे 35। देखिए कुछ जन का ऐसा कहना है, आकाश आपको थोड़ा सा देर रुकना होगा क्योंकि मैच का मोमेंटम है वो इंपॉर्टेंट है। अरविंद भाई, दिनेश भाई, जगदीश भाई, सबका कहना है कि अभी जीवन कला का ये कहना है, ठाणे टीम का ये कहना है, थोड़ा सा मैच पे फोकस करेंगे काफी क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है। 12 गेंदे 35 की आवश्यकता और एमपी भाई आपसे हम जरूर मिलेंगे, आपसे हम जरूर बात करेंगे। 12 गेंदे 35 की आवश्यकता। मुकाबला अगर देखा जाए तो दोनों टीम के करीब आ चुका है, लेकिन जीत के दरवाजे कौन सी टीम खोलेगी? सीजन 7 किसके नाम पे रहेगा? मेगा फाइनल का विजेता कौन रहेगा? एक तरफ टीम जीवन कला, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टीम आईजी स्टार ठाणे। गेंदबाजी की कमान संभाले फिर एक मर्तबा द मैन विद द गोल्डन आर्म यानी कि मुकेश, जर्सी नंबर 33। तो ये बड़ी कैच और बड़ा विकेट। देखिए मैं मुकेश के लिए इतना ही कहना चाहूंगा, शुरुआत आपने की थी, माहौल हम बनाएंगे। शुरुआत आपने की थी, माहौल हम बनाएंगे। मारे वो भी जाएंगे जो आपको बचाने को आएंगे और यहाँ पे मार दिया है बल्लेबाज को। विकेट का पतन यहाँ पे होता हुआ एक बड़ी जीत की तरफ रुक करते हुए मुकेश का ये स्पेल काफी इंपॉर्टेंट, मुकेश की ये गेंदबाजी काफी इंपॉर्टेंट। मुकेश ने पूरी तरह से मैच का कंट्रोल अपने हाथों में लिया है। देखिए टीम जीवन कला के लिए यहाँ पे इनाम आता हुआ
भवानी मेडिकल्स डोंबिवली यानी कि हमारे दिनेश भाई, इनके तरफ से 5,100 रुपए का इनाम आया है बल्लेबाजी करने वाली टीम यदि इस मैच को जीतती है तो। मुकेश काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे, पूरी तरह से बल्लेबाजों के पे दबोचा है उन्होंने, पूरी तरह से लगाम अपने हाथों में लिया है। इस गेंदबाजी ने पूरी तरह से दिलों को जीत लिया है, इस गेंदबाजी ने पूरी तरह से जीवन कला की टीम को शांत रखा है। ये शॉट नहीं था, ये शॉट नहीं था, इस शॉट के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एकच फाइट, वातावरण टाइट, ये तो यार षटकार। सोनार की तो एक लोहार की, यही कहना चाहते हैं बल्लेबाज। और जिस प्रकार से इस गेंद को भेज दिया ना तारामंडल में, काफी दूर गई थी, शायद एफआईआर दर्ज किया हमारे आयोजकताओं ने इस गेंद को ढूंढने के लिए। काफी दूर, काफी दूर, दूर 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 देश में गई है गेंद। तो निश्चित तौर से अगर देखा जाए तो मुकेश के ऊपर जो छक्का दागा था, उसके बाद अगर देखा जाए तो काफी उम्मीद की किरण जग चुकी है। भरत, ओम, दो बल्लेबाज, 4 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त। 8-25। इनसाइड आउट का कलात्मक स्ट्रोक, इस बार जड़ दिया एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, तेजी के साथ गेंद ट्रैवल होती हुई ठाणे टीम के डगआउट में। ये बता रहे ओम, टाइगर अभी जिंदा है। 4 रनों के लिए लिख दीजिए ये स्कोर। ये चौके के साथ फिर एक मर्तबा ओम ने अपना अंदाज बताया, अपने तीखे तेवर बताए, और चारों तरफ मैदान के काने काने कोपरे तक इस बार इस नाम की चर्चा हो रही है। भोकाल मैदान के अंदर आया है ओम नाम का। ये अच्छी गेंद, ये अच्छा कमबैक। इसी के साथ अगर देखा जाए तो ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 63 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। रिक्वायर्ड रन रेट 6 गेंदे 21 की आवश्यकता। प्रवीण सर, 6 गेंदे 21 की आवश्यकता। गेंदबाजी करने वाली टीम एक कदम निश्चित तौर से आगे है, लेकिन क्रिकेट का ये खेल है, यहाँ पे कब क्या होगा इसका पता खुद क्रिकेट को भी नहीं है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका निर्णय थोड़ी देर में लगेगा, लेकिन दर्शकों के दिलों को जीतने वाला ये मुकाबला, फाइनल किस प्रकार से होनी चाहिए, मेगा फाइनल की मैच की टक्कर क्या होती है, संघर्ष क्या होता है, ये सभी का कैलकुलेशन आज हमें ACL 7 के माध्यम से देखने मिला है। जो कड़ी मेहनत पिछले कुछ दिनों से ली जा रही है ना, उसका सही फल अभी मिला है। जब फाइनल इस प्रकार से होती है, सेमीफाइनल क्या बेहतरीन हुई थी, जीवन कला ने क्या बेहतरीन अंदाज के साथ उसको जीता था। प्रवीण सर, वही सिचुएशन शायद यहाँ पे मुझे दिख रही है। 21 गेंदों का पीछा ये टीम करेगी क्या? हालांकि अगर देखा जाए तो वन साइड हीरो मैदान के अंदर नहीं है, लेकिन ओम, इस आवाज को विश्व में गूंजा जाता है, आज मैदान पे गूंज रही है। आने वाली 6 गेंदे 21 की आवश्यकता। आखिरी ओवर लेके आएंगे गेंदबाज मोहन। पटकी हुई गेंद और सीधा पटक दिया है फाइन के क्षेत्र में, और खराब गेंद, और समाचार सही साबित हुआ 4 रनों के लिए। शायद जीवन कला टीम को पता था आखिरी ओवर लेफ्ट आर्म गेंदबाज लेके आएंगे, इसके लिए ओम जैसा विकल्प लेफ्ट हैंडेड उन्हें संभाल के रखा, और अभी ट्विस्ट बढ़ने वाला है। पटक दिया और सीधा इस गेंद को खटक दिया। ठोको ठोको, 6 रनों के लिए।
रात में क्या मजा आ रहा है दोस्तों। 4 गेंदे और आवश्यकता होगी जीत के लिए 11 रनों की। रख हौसला बुलंद, वो मंजर भी आएगा, प्यासे से मिलने समंदर भी आएगा। थक कर ना बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल से मिलने का भी मजा आएगा। यही बता रहे भरत मैदान के अंदर। क्या ठोका ये छक्का 6 रनों के लिए। पैसा वसूल मुकाबला, पैसा वसूल मुकाबला। ठिनगी, ठिनगी बोलते ना, चिंगारी मैदान के अंदर पड़ी थी, उसका अभी 1वां पेटा है। एक विकल्प राइटी गेंदबाज का था। ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, लेकिन क्या हुआ, लेफ्ट हैंड गेंदबाज के खिलाफ लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक पे। इस बार रनआउट का खतरा। लाउड अपील, अंपायर ने इस अपील को खारिज कर दिया। 3 गेंदे 10 की आवश्यकता, 3 गेंदे 10 की आवश्यकता। शायद इसी प्रकार की सिचुएशन थी भारत बनाम पाकिस्तान। विराट कोहली, विराट कोहली वो याद आती हुई सामने। 3 गेंदे 10 की आवश्यकता। कहां था मुकाबला, कहां पे आया दोस्तों। हीरा और कांच, इनके बीच में का डिफरेंस यदि आपको समझना है ना, तो इनको धूप में रखिए। जो गर्म होता है वो कांच है, जो शांत रहती है, जो ठंडा रहता है वो हीरा है। और मैदान के अंदर ओम शांति बरकरार रखते हुए, भरत शांति बरकरार रखते हुए, उनको पता है हमारे पास क्षमता है। आने वाली 3 गेंदे 10 की आवश्यकता। और यदि मुकाबला ड्रॉ होगा तो सुपर ओवर रहेगा। माफ कीजिए, मुकाबला यदि टाई होता है तो सुपर ओवर होगा। देखिए, मुकाबला यदि बराबरी पे छूटता है, मुकाबला यदि टाई होता है तो यहां पे सुपर ओवर लिया जाएगा। पहला सुपर ओवर मेगा फाइनल का देखने मिलेगा क्या दोस्तों। आने वाली 2 गेंदे जीत की आवश्यकता होगी 9। पिछले मुकाबले में 2 गेंदों में 10 चाहिए थे, जीवन कला टीम ने हासिल किए थे पनवेल के खिलाफ। फिर एक मर्तबा वही सिचुएशन, भरत स्ट्राइक पे हो गए। 2 गेंदे 9, ये गेंद काफी इंपॉर्टेंट। और इस बार गेंद आई है, अंपायर का इशारा, इट्स नो बॉल। ये क्या हो रहा है मैदान के अंदर दोस्तों। इतने जीवन कला टीम, जीवन कला टीम आपको पीछे होना है। टीम जीवन कला, मेरी आवाज आप तक जा रही है, आपको बाउंड्री लाइन से पीछे होना। आपके प्लेयर्स बाउंड्री लाइन पर एकदम टच है। प्रवीण सर, जीवन कला टीम आपको पीछे होना है प्लीज। प्रवीण सर, अगर देखा जाए तो हवा भी इतने तेजी के साथ रुख नहीं बदलती, गिरगिट भी इतने तेजी के साथ रंग नहीं बदलता, राजनीतिक भी इतने तेजी के साथ तेवर नहीं बदलता। उतने तेजी तेवर के साथ यहाँ पे मैच के रंग बदल रहे हैं। ये क्या हो रहा है मैदान के अंदर, ये क्यों हो रहा है मैदान के अंदर। ये सब हो रहा है इस सीजन 7 की चमचमाती हुई ट्रॉफी के लिए। आने वाली 2 गेंदे 7 की आवश्यकता। चारों तरफ देखिए, कोई नीचे नहीं बैठ रहा है, चाह रहा है, सब अपनी जगह पर खड़े हो गए। मैदान की चारों तरफ मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा पीछे हो जाए। और ये ठोक दिया, और ये ठोक दिया है छक्का। आखिरी डीजे आता मी तुला थांबवतोय, सॉरी। आखिरी 1 गेंद और जीत के लिए 1 रन की आवश्यकता। जरूरी सूचना, जरूरी सूचना, जरूरी सूचना, कमजोर दिल वालों के लिए जरूरी सूचना, जरूरी सूचना। जिनको लिए हार्ट की बीमारी है, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कृपया इस मैच को ना देखिए। हृदय की धड़कन रुक सकती है, ब्लड प्रेशर बह सकता है, दिमाग को सुन्न करने वाला मुकाबला। आखिरी 1 गेंद 1 की आवश्यकता। क्या सोचा था कभी एसीएल सीजन 7 का मेगा फाइनल ऐसा देखने मिलेगा। चलिए जीवन कला, जीवन कला टीम, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जीवन कला। देखिए, जीवन कला अंपायर थांबायचंय। जीवन कला, अंपायर का जब तक कॉल नहीं आएगा आप अंदर तब नहीं तक जाना। अंदर नहीं जाना। अंपायर का कॉल आने के बाद अंदर जाइए, सेलिब्रेशन कीजिए। टीम थाना, आपके लिए भी यही डिसीजन नियम है, आपको अंदर नहीं जाना है, अंपायर के डिसीजन। थाने टीम, मोहन भाई प्लीज आपसे विनती रहेगी, अंदर नहीं आना है। दिनेश सर, आपसे भी विनती रहेगी। सुपर ओवर, टाई होगा तो सुपर ओवर होगा। चलिए, 1 बॉल 1 रन, सब अपनी जगह पे। क्या सुपर ओवर में जाएगा क्या दोस्तों। एक सबसे विनती रहेगी, सबसे एक गुजारिश रहेगी, कमेंट्री बॉक्स का माइक थोड़ी देर में बंद होने वाला है। गेंदबाज जब गेंदबाजी के लिए आएंगे, गेंदबाज जब रनअप लेंगे तो माइक शांत होगा और सिर्फ तालियों की कड़कड़ाहट हमें सुनने को मिलने चाहिए। 2000 लाइव सब्सक्राइबर्स यहां पे देख रहे हैं।
चलिए दोस्तों, तालियों के साथ स्वागत करेंगे इस आखिरी गेंद का। और मिल गया है मेगा फाइनलिस्ट जीवन कला टीम। यस, सेलिब्रेशन स्टार्ट कर सकते हो। सेलिब्रेशन, क्या बात है। मुकाबला था, क्या लड़त थी, क्या युद्ध था। महाकुंभ मेला और महायुद्ध तो होना ही था। वो युद्ध हुआ। कैसा होना चाहिए ना। यस, निश्चित तौर से ऐसा काफी होना अच्छा चाहिए। उदाहरण था ये। सेलिब्रेशन देखिए स्क्रीन के ऊपर टीम के कप्तान। उसके बाद अगर देखा जाए तो जीत का सेलिब्रेशन, क्या बेहतरीन यहाँ पे पिक्चर कवर किया है। काफी खूबसूरत लम्हे यहाँ पे ऐड किए गए कैमरा में, जो आने वाले कई सालों तक बेहतरीन यादें देने वाले। लेकिन टीम थाने, आपकी भी तारीफ करना चाहूंगा, काफी अच्छे लड़े आप। आखिरी क्षणों तक ये मैच गए। और विशेष कौतुक इस बात का करना चाहूंगा, पूरे सिरवी समाज के माध्यम से आकाश, आखिरी गेंद देखने के लिए 2000 लोग ऑनलाइन थे। ये काफी बड़ी जीत है सिरवी समाज की। यानी कि क्रिकेट के लिए अभी भी मर्यादित नहीं रहा है। ये क्रिकेट अलग परिभाषा बोल रहा है। जीत निश्चित तौर से यहाँ पे एक टीम की हुई है, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए ना, जीत हुई है यहाँ पे सिरवी समाज के क्रिकेट की। जो यहाँ पे एक बीज बोया गया था समाज को पूरी तरह से संगठन करने का, वो बीज सही मायने में आप एक बड़े वृक्ष का रूप लिया जा रहा है। निश्चित तौर से यहाँ से जीत हासिल की है टीम जीवन कला ने। एक संकल्प था, एक सपना था, उस सपने को कहीं ना कहीं टीम जीवन कला ने पूरा कर लिया है। बिल्कुल, टीम जीवन कला ने अपने सपने को पूरा कर लिया है। आज 7 साल से जो सपना सजाया था, मात्र देखा था, आज कहीं ना कहीं पूरा होते नजर आए। और सपने को साकार करने में जो ये सुंदर क्षण है ना, शायद ही ये क्षण पुनः आपको देखने मिले। लेकिन प्रमोद जी, कितना मजा आया इस मुकाबले में।
बिल्कुल आना भी चाहिए, क्योंकि ये मेगा फाइनल ऐसा कभी बहुत जल्दी देखने नहीं मिलता है। यहाँ हमने देखा। आकाश अगर देखा जाए ना, प्रमोद भाई भी ना ठाणे टीम के साथ बैठे हुए थे, बिल्कुल उनके दिल की धड़कनें भी धक धक कर रही थी, मैं देख रहा था, लेकिन उन्होंने वो चेयर छोड़ा और शायद उधर ही वो मैच हार गए। आप यदि वहां पे बैठे हुए रहते थे ना तो शायद मैच जीत सकते। झाला भाई पिछले सीजन जीवन कला टीम जब हारी थी। एक रिक्वेस्ट देखिए, मैदान को खाली कीजिए प्लीज, मैदान को खाली कीजिए, क्योंकि ग्राउंड मन को यहाँ पे पानी देना है विकेट के ऊपर। प्लीज सुबह के लिए मैदान तैयार करना है दोस्तों। प्लीज आपका सेलिब्रेशन मैदान के बाहर कीजिए प्लीज। चलिए दोस्तों, आपसे विनती है। तो यहाँ पे कैमरामैन प्रशांत